हूं तपेश जैन और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ कलाकारों की खान है। यहाँ एक से एक कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ में अंबिका शास्त्री हैं जिन्होंने कमला देवी महाविद्यालय से एमए की शिक्षा ली है। भारत माता में बच्चों को इस कला के साथ में डांस भी सिखाती है, म्यूज़िक भी सिखाती है। कहते हैं कि दोनों चीज़ें जो कला है वो गॉड गिफ्टेड होती है। तो अंबिका, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए कि क्या कैसे इस क्षेत्र में आए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अंबिका शास्त्री, जो इस छत्तीसगढ़ में की माटी से जो मैंने सीखा है वो अपने बचपन से यही सीखा है कि कला अपने आप में इतनी विद्वान चीज़ है कि आप अगर एक बार कला के क्षेत्र में होते हैं तो अपने सारे टेंशन, सारे दुख वहीं पे आप भूल जाते हैं। तो इसी को लेते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ अपनी ज़िंदगी में, इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए। और बहुत ही छोटी उम्र से मैं कला के क्षेत्र में हूँ और अब मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस होता है ये सोच के कि मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूँ और बहुत सारे बच्चों को मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा पा रही हूँ इसी माध्यम से। क्या अंबिका, कैसे आपके दिमाग में पहले मन में आया कि इस तरीके से कर सकते हो? बाद में विधिवत शिक्षा ली होगी आपने, लेकिन कभी मतलब बचपन से ही गुनगुनाने का मन आ गया था आपका? सर एक्चुअली मेरा जो फैमिली है, मैं साउथ इंडियन फैमिली से हूँ और मेरे घर में जो है वो क्लासिकल संगीत का माहौल रहा है। बचपन से ही मेरी सिस्टर्स गाती थी और शुरू से ही मुझे स्टेज में चढ़ा दिया गया। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे स्टेज में चढ़ा दिया गया था कि डांस करो, गाना गाओ। बहुत फ्री था मेरे घर में माहौल इस चीज़ को लेके। और मैं समझती हूँ कि ये जो मेरे घर का माहौल ही है वो ही मेरे को इस तरफ आकर्षित किया। और मैंने अपने सीएस की भी कोचिंग्स की थी, सीएस की भी पढ़ाई की मैंने इंटरमीडिएट तक। पर फिर मुझे लगा कि सीएस करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। तो संगीत के क्षेत्र में मतलब आप दोनों ही काम करते हैं, गाना गाते भी हैं, उसकी शिक्षा भी ली और डांस भी करते हो आप? जी। तो डांस पहले करते थे कि गाना पहले सर शुरू किया आपने? मैं करीब 7-8 साल की थी जब मुझे क्लासिकल ट्रेनिंग के लिए मम्मी ने डाला था भरतनाट्यम में। तो मैं 7-8 साल की उम्र से लेके 12-15 साल की उम्र तक मैंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली। और उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब कॉलेज में आई, तो मेरा ये एक रुचि था कि क्योंकि जब हम छोटे थे तो वो बहुत एक स्ट्रगल का पीरियड था। एक क्लासिकल क्लास में जाना है तो बहुत फीस देनी होती थी, तो कई बार कई पेरेंट्स पीछे रह जाते थे। तो मुझे एक था दिमाग में कि मैं बड़ी होंगी तो इसकी शिक्षा जो है समर कैंप के थ्रू बच्चों को दूंगी। तो मैंने 18-19 साल की उम्र में तब से ही समर कैंप डालना चालू किया अपने घर के आसपास। छोटे छोटे बच्चों को सिखाना चालू किया, जिनमें से भी कई बच्चे हैं जो खुद की क्लासेस चालू कर दिए हैं। जो देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये एक चेन सिस्टम है कि आप जैसे जैसे अपने ज्ञान को, एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। बहुत अच्छी बात जहाँ अंबिका ने कही है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको कहा जाता है कि ना कोई चुरा सकता है, ना कोई दूसरा इसको ले सकता है। बांटने से ये ज्ञान और बढ़ता है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत माता स्कूल में आप जब पढ़ाते हो तो क्या मन में आता है कि बच्चों को किस तरीके से अभी की जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर में ये दोनों चीज़ की लगन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये ईरा जो जनरेशन है, मुझे लगता है कि डांस में और सिंगिंग में हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा कुछ ना कुछ करे। आपको क्या लगता है? सर जो कि अभी की जनरेशन है, जो आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस क्रिएटिविटी है बच्चों में। इतना हमारे टाइम में ना एक्सपोजर था और ना क्रिएटिविटी थी। अभी के बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल हैं और ये एक टाइम होता है जिस टाइम बच्चे गलत चीज़ों में भी जा सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि उनको संगीत के माध्यम से या डांस के माध्यम से या कला क्षेत्र में डाल के उनके जो मानसिकता का डेवलपमेंट है वो अच्छा किया जा सकता है, ना कि किसी नेगेटिव वे में वो जाएँ, गेम खेलें और अपना समय बर्बाद करें। उससे कई ज़्यादा अच्छा है कि वो इस माहौल में आए। कहते हैं कि जीवन में कहा जाता है कि ध्यान और साधना, तो संगीत और ये कला जो है अपने आप में एक साधना होती है। इसमें लोग रम जाते हैं और इस साधना की वजह से बेहतर व्यक्तित्व का निखार भी होता है। क्या कहेगी अंबिका इस जी, बिल्कुल सही बात है सर। अपने आप में तो ये एक साधना ही है, क्योंकि हम जितना इसमें अंदर घुसते जाते हैं, लीन होते जाते हैं, उतना हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम बाहर की दुनिया से एकदम दूर हो गए हैं। और संगीत अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में इतना निखार लाती है कि आप कितनी भी बड़ी तकलीफ में हो, जब हम स्टेज में चढ़ते हैं, हाथ में माइक पकड़ते हैं, तो हम सारी दिन दुनिया भूल जाते हैं, हमारी सारी तकलीफ़ें भूल जाते हैं और बस वही ध्यान रहता है कि हमें गाना गाना है और लोगों का मनोरंजन करना है। बहुत अच्छी बात है अंबिका, आप इतना सारा करते हो, साउथ इंडियन फैमिली से हो,
क्या साउथ इंडियन का कोई लैंग्वेज भी आपको आती है कि भूल जी गए मुझे आप? तमिल आती है। तमिल मेरी मदर टंग है और मुझे बहुत प्राउड है। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़िया होने पे भी बहुत गर्व करती हूँ। मैं बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ। मैं बिलासपुर की पैदा हुई हूँ। और साउथ इंडियन भी एक बहुत ही प्यारी मदर टंग है जो मुझे अच्छे से आती है, क्योंकि हमारे घर का कल्चर है कि हम बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने छत्तीसगढ़िया भी नहीं छोड़ा है, उसको भी बोलते हैं। क्या तमिल में क्या गाना सुनाना चाहेगी अंबिका? मैं एक छोटा सा सॉन्ग जी, जी। सुनाऊंगी। என் வீட்டு தோட்டத்தில் பூவெல்லாம் கேட்டுப்பார், என் வீட்டு ஜன்னல் கம்பி எல்லாமே கேட்டுப்பார், என் வீட்டு தென்னங்கிற்றை இப்போதே கேட்டுப்பார், என் பேரை சொல்மே. வாய்ப்பாட்டு பாடும் பெண்ணே முடங்கள் கூடாது, வாய்ப்போட்டு சத்தம் எல்லாம் பெண்ணுக்கு ஆகாது, வந்தேலாம் சத்தம் போட்டா பூஞ்சோலி தாங்காது, ஊஞ்சல்கள் சத்தம் போட்டா மனுஷனுக்கு கேட்காது, ஆடிக்கு தின்னாலே காவேரி தாங்காது, ஆடான பின்னாலே அல்லிப்பு மூடாது, வாசைய தூளிக்கின்றது. बहुत अच्छा तमिल का ये गाना है, कोई फिल्म का गाना है जी, या बहुत वैसे लोग बहुत फेमस मूवी थी, उसका गाना है ये। कौन सी मूवी? ये मूवी का नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, बहुत छोटे में देखी हुई मूवी है, लेकिन बहुत फेमस मूवी थी ये। अच्छा, तो उसमें तमिल फिल्म देखते हो? तमिल फिल्मों देखते हो नहीं देखते हो तमिल फिल्म? हाँ, देखती हूँ। क्या अच्छा लगता है तमिल फिल्म में? तमिल फिल्म बहुत अलग ही होती है। उसका जो स्टोरी लाइन होता है वो बहुत अलग होता है, और जो उसका एक्शन सीक्वेंस होता है वो बहुत अलग होता है। कुछ ज़्यादा ही एक्शन सीक्वेंस होते हैं तमिल फिल्म्स में, और म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है। ए.आर. रहमान जी ने तो ये प्रूफ किया हुआ है। तो तमिल की कौन से कलाकार को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कोई याद आता है? रजनीकांत जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, सूर्या जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, कमल हासन जी मेरे बहुत फेवरेट हैं। ये तमिल के हैं। जी। कमल हसन जी की क्या खासियत लगती होगी आपको? उनकी मूवी जैसे मैंने बहुत छोटे में सदमा देखी थी, तो वो मूवीज़ आज भी ऐसी हैं कि जो दिल को छूती है, और उनका जो कला का लेवल है वो अलग ही है, बहुत अलग है। बहुत अच्छी बात है। और आपसे एक पंजाबी शब्द भी हम लोग ने अभी सुना था, क्या शब्द गाया था, जरा वो सुनते हैं हम लोग। सर एक गुरु वाला। जी मैं बिल्कुल सुनाती। मेरे पास अभी कोई सर में ढकने के लिए चुन्नी या रुमाल नहीं है, तो कोई रुमाल दे देंगे तो शब्द बिना रुमाल के गाया नहीं गाया जाता। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम लोग रुमाल आपको देते हैं कि एक बार ये गाना गा रही हैं तो उसको ध्यान रख रही हैं कि जो संस्कृति होती है उसकी, तो उसके साथ में करेंगे कि तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस संस्कृति के साथ में इस पंजाबी जो है एक धुन, क्या बोलते हैं इसको? इसको शब्द ही बोलते हैं जी, और गुरुबानी भी बोलते हैं। जी जी, तो क्या सुनाएंगे? मैं सुना रही हूँ आपको। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौं निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच ऐवी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुप्पे चुप न होवे जे लाए लहा लवतार पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्त्राणता लख होवे जे एक ना चले ना किवे कुटियारा होइए किवे कोवे कुटे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। बहुत अच्छा अंबिका, आपने सब बहुत अच्छी बात कही है। क्या कुछ अपनी तरफ से जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं या जो आपके पेरेंट्स है या टीचर्स है, आपके मन की क्या बात कहोगे आप? छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को मैं अपने दिल से ये कहना चाहूँगी
कि एक तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बहुत दिल के कोमल और बहुत ही अच्छे स्पष्ट हृदय वाले लोग होते हैं। जब भी हम कहीं जाने का रास्ता भी पूछते हैं तो पूरे डिटेल में बताते हैं। तो बहुत ही दिल के कोमल लोग हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने अपने बच्चों को कला के क्षेत्र में बिल्कुल जाने दें आगे, कभी ना रोकें और बिल्कुल उनको हाथ पसार के आगे बढ़ाएं, क्योंकि कला का क्षेत्र अपने आप में इतना ज़्यादा भव्य, इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर बन के निखर के आएंगे। बहुत अच्छा बात है, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में जयंत पाठक और तनिष्का भी है, तनिष्का ठाकुर, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।